आज हम कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय में रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। देखिए, पहले मैं आपको पढ़ा चुका रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को जब सांकेतिक रूप में लिखा जाता है तो इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सांकेतिक रूप में लिखा जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, ये रासायनिक अभिक्रिया, जब मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया होगी, लेकिन इतना बड़ा तो लिख नहीं सकते इसको। तो इसको शॉर्ट करने के लिए, इसको लघु रूप में लिखने के लिए हम इसको सांकेतिक भाषा में लिखते हैं। यहाँ देखिए सांकेतिक भाषा में हमने क्या लिखा है? Mg, यानी मैग्नीशियम को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह है रासायनिक अभिक्रिया और यह है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में दो पक्ष होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या चीज़ है? लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड। तो रासायनिक समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं अभिकारक। और इसमें एक तीर का निशान होता है। तीर का मतलब होता है गिव्स टू, यानी इनकी अभिक्रिया से क्या मिला। तो इनकी अभिक्रिया से मिला हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये उत्पाद हो गया। राइट हैंड साइड में जो पदार्थ होते हैं उनको उत्पाद कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। अब हम देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें बाएं पक्ष में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु दाएं पक्ष में उपस्थित प्रत्येक पक्ष के परमाणुओं के संख्या में समान होते हैं। तो उसको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। आगे समझ में, यानी जो बाएं पक्ष में अभिकारक है, अभिकारक में जो तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या उत्पाद में उन्हीं तत्वों के परमाणुओं की संख्या के समान होनी चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे हम। देखिए, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। अगर इस अभिक्रिया को हम देखें, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना है? 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने? 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, ये असंतुलित है, क्योंकि दोनों पक्षों में परमाणुओं, संगत परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन केवल 1 है। तो इसलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अब हम इसको संतुलित करेंगे। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संतुलित। हमेशा संतुलित करने के लिए जो संख्या हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा आगे लिखते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे बीच में नहीं लिख सकते या पीछे नहीं लिख सकते। हमेशा संख्या को कहाँ लिखना होता है? तत्व के आगे, या तो इस मैग्नीशियम के आगे, या इस ऑक्सीजन के आगे, या फिर इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे। ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। जब भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना होता है तो संख्या को बीच में नहीं लिखा जाता है, केवल आगे लिखा जाता है, पीछे भी नहीं लिखा जाता है। तो हम इसको संतुलित करते हैं। ये देखिए, तो मैंने मैग्नीशियम 2 कर दिए, ये मैग्नीशियम 2 हो गए। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ 2 लगाया। इस 2 को लगाने से क्या होगा? ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 2। तो ऑक्सीजन 2 संतुलित हो गए, लेकिन इस 2 की मल्टीप्लाई मैग्नीशियम से भी होगी, मैग्नीशियम भी 2 हो गए। इस मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए मैंने इस मैग्नीशियम में भी 2 लगा दिया। अब मैग्नीशियम भी 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, इधर भी मैग्नीशियम 2 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए, क्योंकि इस 2 की गुणा क्या होगी? मैग्नीशियम से भी होगी और ऑक्सीजन। तो ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 थे, इसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा। इससे ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो फिर मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा। अब दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होगी। मैग्नीशियम इधर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में भी 2 है। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण थी ऊपर, इसको हमने संतुलित कर दिया। तो संतुलित रूप में इसे कैसा लिखा जाएगा? ये देखिए, 2 मैग्नीशियम प्लस O2 प्लस 2 MgO। तो इस तरह से ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गए। अगला एग्जाम्पल देखिए,
यहाँ पे ये देखिए Na प्लस H2O गिव्स टू NaOH प्लस H2। ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें हाइड्रोजन कितने, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, 1 और 2, 3, इधर की तरफ 2 हाइड्रोजन, इधर की तरफ 3, ये संतुलित नहीं है, तो हमें इसे संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा लो। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, तो हम इसको क्या नहीं बना सकते, इसको 3 को 2 भी नहीं बना सकते, 2 को 3 भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे H2O को 2 से मल्टीप्लाई करा, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब हाइड्रोजन तो 4 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो इधर भी 2 से कर दिए। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और ये 2, 4 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 2 2 जा 4। यहाँ पे ये 2 को थोड़ा नीचे लिखना है इस तरह से, जैसे यहाँ H2O में 2 नीचे लिखा ना, ऐसे ये 2 भी नीचे आएगा, इसको सही कर लेना, करेक्शन। और यहाँ पे भी ये 2 H के नीचे आएगा, जैसे ऊपर लिखा है, जैसे ऊपर वाले में लिखा है ना H के नीचे 2, ऐसे इसको भी करना। और जैसे यहाँ पे H के नीचे 2 लिखा है, इसको भी ऐसे ही करना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 2 हाइड्रोजन हो गए 4, और यहाँ पे भी H और 2 की मल्टीप्लाई करी 2, और ये 2 भी है, तो कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। अब सोडियम देखते हैं, सोडियम यहाँ 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 2 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन से हो गए 2, और इधर भी 2 की मल्टीप्लाई ऑक्सीजन 2, तो ये संतुलित हो गए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगी, 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2, ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम क्या संतुलित करेंगे, यहाँ देखिए Fe कितने 3, और इधर की तरफ Fe कितने 1, तो ये भी संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए संतुलित करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन भी देख लेते हैं हम, ऑक्सीजन कितने 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितने 1, तो ये भी संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम Fe को 3 से मल्टीप्लाई करा, Fe को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। तो Fe 3 था, तो यहाँ भी 3 हो गया, और यहाँ भी 3 हो गया, ये 3Fe और 3Fe, Fe तो संतुलित हो गया। अब हम करेंगे ऑक्सीजन को संतुलित। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई करा, तो जब ऑक्सीजन 4 हो गए, यहाँ भी ऑक्सीजन 4, लेकिन अब हाइड्रोजन 8 हो गए, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 8, और इधर हाइड्रोजन कितने 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 8 हो गए। तो ये संतुलित हो गए रासायनिक समीकरण। इस तरह से हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित कर दिया। यहाँ देखिए Fe3 है, यहाँ भी Fe3 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए 4। तो हमेशा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए संख्याओं को आगे लिखा जाता है, ना कि पीछे। अब ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको संतुलित करनी है। सारे रासायनिक समीकरण है, इनको आपको संतुलित करना है। ये भी दूसरे रूप में, ये वर्ड के रूप में दिए गए, इनको आपने क्या करना है, संतुलित करना है। पहले तो सांकेतिक रूप में लिखना है, और फिर उसको संतुलित करना है। धन्यवाद।